जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इसका एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है और आज हम लेके आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 2। मतलब इससे पहले एक लेक्चर आपका हो गया है और वो यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में अपडेट कर दिया गया है। तो आई होप आप सभी ने पहला क्लास जरूर से जरूर आपने अटेंड किया है और आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 2। और ये आपका क्वेश्चन जो है अभी एनटीपीसी का जो रिसेंट पेपर हुआ है 2025 में, उसी का जो भी बढ़िया सवाल है उसी को लिए हैं। तो हम लोग सीखेंगे इसमें क्या, ट्रेडिशनल मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। जिस क्वेश्चन में जो चीज आपका नीड होगा वही चीज इसमें बताया जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो उस दिन भी क्या बताए थे कि देखिए आपको वैल्यू पुटिंग तो सीखना है। वैल्यू पुटिंग कब आपको लगाना है, जब आंसर कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, आंसर क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो आपको कोशिश करना है उसमें वैल्यू पुट करें। और सबसे पहले आपको हमेशा, जब भी आप वैल्यू पुटिंग करें, आपको हमेशा 45 से शुरुआत करना है। ठीक है, 45, देन आप 30 में चेक करेंगे, देन आप 60 में चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड आपका नहीं बनता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको 45, देन 30, देन आपका 60। चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 2 4 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। अभी क्या बोले कि थीटा आपको कितना पुट करना है, 45। ठीक है, पहला क्या है आपका 4 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर 45 कितना होता है, √2। तो √2 का यहाँ पे स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या है आपका 3 कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट 45 आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, 1 बाई आपका √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 4, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे आपका 3, एक और एक आपका 2, और यहाँ पे आपका 1/, आपका 2, 5 और 3 टोटल आपका कितना, ये 8, 8/, आपका 2। मतलब फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 4, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो प्यारा सा सवाल और प्यारा सा आंसर। ठीक है, आपने देखा कि इसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि आंसर इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मतलब आपको वैल्यू पुटिंग में जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और आप लोगों ने बचपन में रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन सीखे होंगे, है ना। माइनस होता था तो प्लस वाले से करते थे, प्लस होता था तो माइनस वाले से करते थे। सेम चीज फंडा, तो आपको वही चीज अपनाना है। ठीक है, तो हम साइन को क्या लिखेंगे, देखिए 1 प्लस साइन, और यहां क्या बोलेंगे 1 माइनस आपका साइन। देन यहां पे आपका क्या आएगा, 1 माइनस साइन, यहां पे 1 प्लस साइन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन, यहाँ 1 माइनस साइन, यहाँ पे माइनस वाला है ना तो आपको प्लस वाले से करना है। यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से करना है। ठीक है, यहाँ 1 माइनस साइन, यहाँ 1 प्लस साइन। ठीक है, देन आप क्या बोलेंगे, यहाँ प्लस है तो आप माइनस वाले से करेंगे, है ना, माइनस वाले से करेंगे। पूछिए क्यों किए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका ना, a² माइनस b²। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²।
और आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ना, 1 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से क्या बोलेंगे 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यही है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका कॉस स्क्वायर। क्लियर। चलिए रूट से बाहर निकल जाएगा, आप देखिए रूट से बाहर क्या निकला, यहाँ पे 1 प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ आपका कॉस, यहाँ पे भी आपका कॉस, और यहाँ 1 माइनस साइन, ठीक है। बस नीचे दोनों का कॉस है तो एलसीएम कॉस ही हो गया, यहाँ 1 प्लस साइन और यहाँ प्लस 1 माइनस साइन, नीचे कॉस, साइन साइन कैंसिल, क्या आ गया 2 बाय कॉस, और 1 बाय कॉस आपका क्या होता है सेक होता है ना, ठीक है। तो आपका 2 इंटू सेक थीटा, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको आप हीरो कैटेगरी में रखेंगे, मतलब इसको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला था जो कि आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें वैल्यू आपका दिया हुआ है ना, आपको थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये नहीं करना है कि आप एक एक करके थीटा चेक करने लगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच लगाइए, आपको थीटा निकल जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका कॉस 1 माइनस साइन, यहां पे आपका क्या है कॉस 1 प्लस साइन, यहां आपका इसका वैल्यू कितना है 4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसका एलसीएम लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और यहाँ कॉस कॉमन आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आपका साइन। क्लियर। बचेगा कितना, ये आपका 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ कॉस, ये माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, और ये आपका 1 1 आपका 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी जस्ट बताए, क्या बताए कॉस स्क्वायर होता है। तो ये आपका आ गया कितना कॉस स्क्वायर, जो कि वैल्यू है 2, 2 से कटा ये आपका 2, कॉस से ये कॉस स्क्वायर, मतलब कितना बचा 1 बाय कॉस इक्वल टू आपका 4, सॉरी 2, 1 बाय कॉस इक्वल टू 2। इसका मतलब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि कॉस बराबर 1/2, और कॉस 1/2 कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि थीटा आपका 60 डिग्री होगा। क्लियर। जो कि इस सवाल का आपका क्या है आंसर है, मतलब कॉस आपका 60 डिग्री पे कॉस 60 इक्वल टू 1/2 होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे गिवन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि √3 और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर ही ना होता है साइन बाय आपका कॉस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 इंटू आपका साइन है ना। यहाँ से साइन से ये साइन कटा, ये √3 से ये आपका यहाँ पे कितना बचा, ये आपका √3 बचा। इसका मतलब 1 बाय कॉस आपका कितना आ गया √3, या आप ये भी बोलेंगे कि कॉस बराबर कितना आ गया 1 बाय √3। क्लियर। तो आप यहाँ पे एक तो छोटू सा ट्राइंगल बना लीजिए, ये 90 डिग्री, ये आपका क्या है थीटा, और कॉस बराबर क्या होता है ना बी बाय आपका एच, एच कितना है ये आपका √3, ये 1, तो पी कितना होगा, यहाँ पे √2 डालेंगे तभी ना होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आपको निकालना है 2√3 इंटू क्या बोलेंगे यहाँ पे कॉसेक इंटू आपका 10, ठीक है। देन ये आपका 2√3 कॉसेक एच बाय पी, एच बाय आपका पी इंटू 10, 10 बराबर पी बाई बी, मतलब ये आपका √2, ठीक है। ये √2 से √2 कैंसिल, और √3 कितना हो गया 3, 2 इंटू 3 क्या बोलेंगे 6, जो कि आपका इस सवाल का क्या है आपका आंसर है। तो आप देख रहे हैं मेथड्स
एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज को जरूर से जरूर देखना है। उसमें जितना भी बेसिक चीजें होता है ट्रिगोनोमेट्री से, जैसे आपने 10th क्लास में जो सीखा था, तो वो चीज आपको उसमें रिवीजन हो जाएगा। और फॉर्मूला कैसे याद रखना है, थीटा कैसे निकालना है, थीटा का वैल्यू कैसे याद रखना है, तो उसमें सारा चीज डिस्कस किए हुए हैं, बस आपको देखना है। ठीक है, और देन आपको ये आपको फटाफट फिर आपसे सॉल्व होने लगेगा। बस इतना ही आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जाने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, कि जब भी आपसे बोले कि साइन एक्स बराबर क्या है, कॉस वाई, साइन कॉस है ना, 10x बराबर क्या हो आपका कॉट वाई हो, और आपका सेक एक्स बराबर क्या हो, कॉसेक वाई हो। क्लियर? अगर साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो, 10x बराबर 10x बराबर क्या हो, 10x बराबर कॉट वाई हो, और सेक x बराबर सेक वाई हो, तो आप क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है दोस्त, 90 डिग्री है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब ये आपको पता कैसे चला, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन साइन थीटा, साइन थीटा को अगर आपको कॉस के टर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए, हम थीटा को लिख सकते हैं एक्स और इसको लिख दिए वाई, तो क्या बोलेंगे, साइन एक्स बराबर कॉस वाई। कब होगा ना, देखिए थीटा प्लस यहां 90 माइनस थीटा, माइनस माइनस कटा, बचा कितना, 90। प्रूफ हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर? तो x प्लस वाई आपका 90 डिग्री, बस यही कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, आपका 17। तो देखिए क्या दिया है आपका, साइन 5a इक्वल टू क्या दिया है आपका, कॉस ए माइनस आपका 42। तो अभी क्या बताएं कि साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा आपका, 90 डिग्री। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, 6a इक्वल टू 90 प्लस आपका 42 मतलब 132। तो a बराबर 132 बाई आपका 6 इक्वल टू कितना, 22 डिग्री। क्लियर? जो कि इस सवाल का आंसर है, यही पूछा था आपका, यही निकालना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल है आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए पूछा क्या है, तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी, ये दो भाई होते हैं, और एक आपका क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। क्लियर? सारा चीज आपका डिस्कस किए हैं, आप कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5 में जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो आपको बस याद रखिए कॉस ए इंटू क्या बोलिएगा, कॉस बी, प्लस है तो यहां पे माइनस क्या होता है, साइन ए इंटू क्या बोलेंगे यहां पे आपका साइन बी। और कॉस ए माइनस बी क्या होगा ना, कॉस ए इंटू क्या बोलेंगे, कॉस बी, माइनस है तो यहां पे आपका प्लस। ठीक है, साइन ए इंटू आपका साइन बी। तो यहां देखिए कौन वाला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस ये वाला है ना। तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, यहां देखिए कॉस 42 कॉस 18 माइनस है,
है ना, साइन आपका 42 और आपका साइन 18। तो ये आपका किसका होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस आपका बी। क्लियर। और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 60 डिग्री, आप कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई आपका 2, जो कि इस सवाल का आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। बहुत ही बढ़िया सवाल और बढ़िया अप्रोच आपको दे दिया गया। इसको आप हीरो कैटेगरी में रखेंगे, मतलब जरूर से जरूर आपको रिवीजन करना है और ये दो फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसी टाइप से आपका दो फॉर्मूला और होता है। एक आपका क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी में क्या होगा ना, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी इंटू आप क्या होगा यहां पे आपका कॉस ए, और साइन ए माइनस बी में क्या होगा, साइन ए इंटू आपका कॉस बी, यहां पे आपका माइनस क्या बोलेंगे, साइन बी इंटू आपका कॉस ए, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला भी क्या हो गया, रिवीजन हो गया। क्लियर। तो इसी हिसाब से आपको स्टेप स्टेप बढ़ना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 आपका डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे आपका 19। तो सबसे पहले आपका क्या दिया है, यहां पे आप क्या बोलेंगे, 10 दिया हुआ है, यहां पे 7 बाय आपका 8। क्लियर। अब यहां देखिए ये आपका 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन दिया है, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस कॉस, यहां 1 माइनस कॉस, और आपका ये है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट। तो सबसे पहले एक बात बताइए, अभी जस्ट आपको ये वाला याद रखना है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप क्या बोलेंगे कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा और अगर बढ़ा दें तो आप अगर जैसे आपसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा ना, 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का आपका स्क्वायर, ठीक है। चलिए इनटू क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉट थीटा। आप इसको एक ही लाइन में कर सकते थे, तो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कर लीजिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर, इनटू आपका क्या होगा यहाँ पे आपका कॉट थीटा, और कॉस कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ऊपर आपका क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर आपका क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था, नीचे कॉट था, तो एक कॉट से ये स्क्वायर कटा, बचा आपका कितना ना, कॉट बच गया, कॉट थीटा। कॉट बराबर क्या होता है, जस्ट 10 का ऑपोजिट होता है। 10 अगर इतना है तो यहां से आप क्या बोलेंगे, यहां से आप कॉट बोलेंगे 8 बाय आपका 7। क्लियर। साइन कॉस और 10 और कॉट जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया, 8 बाय आपका 7, जो कि आपका इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। तो 8 बाय 7 नॉट 7 बाय 8, ये लगाने से आपका क्या हो जाएगा, आपका सिली हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बाई 7 आया था, 8 बाई 7 जो कि सवाल का क्या है, आंसर है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 19 हो गया। अब आपका अगला सवाल क्या है, देखिए सेम इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है ना।
तो कॉट आपका दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 8/7, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अभी बताइए क्या कि 1 + sin 1 - sin क्या आएगा, 1 - आपका साइन स्क्वायर, कैसे आया, a + b a - b। और यहाँ क्या है 1 + cos 1 - cos, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - आपका cos स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो आपका 8/7 है, इंटू यहाँ पे इंटू है 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और 1 - cos स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर। और आपको पता है कि कॉट बराबर क्या होता है cos/sin, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कॉट आ जाएगा 8/7 इंटू कॉट का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका 8/7 और कॉट का वैल्यू दिया हुआ था ऑलरेडी 7/8 का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे भी स्क्वायर। 7 से 1 का स्क्वायर कटा, 8 से ये स्क्वायर कट गया, बचा आपका कितना ना 7/8, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है 7/8। ध्यान देना है आंसर में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका 21। तो 21 जाने से पहले आपको एक चीज डिस्कस कर देते हैं कि अभी हम क्या बताए थे कि आपको ये वाला भूलना नहीं है, a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे a+b और a-b, ठीक है। देन अगर आपका a⁴ रहता, यहाँ आपका क्या रहता b⁴, तो आप क्या बोलते कि ये भी तो वही उसी में टूटता ना, a² - b², और यहाँ क्या आता a² प्लस आपका b²। और इसको हम ये भी फर्दर लिख सकते थे a-b a+b, और ये नहीं टूटता है, ये आपका फिक्स हो गया। तो अब यही वाला कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में लगाना है। इस चीज को देखिए, आपका क्या दिया है साइन स्क्वायर, सॉरी sin⁴ है ना, साइन के पावर 4 माइनस आपका cos⁴ आपका 4, जो कि वैल्यू है आपका कितना 1/2। तो आप क्या बोलेंगे इसको, सबसे पहले बोलेंगे कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस आपका कॉस स्क्वायर, जो कि वैल्यू है 1/2। कहां से आया, यहां से आया है ना, क्लियर। अब ये आपको पता है a², ये आपको पता है ना क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 आ गया आपका 1/2। और आपको निकालना क्या, देखिए 2 sin² - 1, तो यहां आपका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 माइनस आपका साइन का स्क्वायर, ठीक है। यहां माइनस था तो यहां पे आप माइनस डाल देंगे, ब्रैकेट डाल दिए है ना। ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू है ये, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 sin² - 1 बराबर आपका 1/2, जो कि आपका क्या है इस सवाल का आंसर। बढ़िया सवाल था। तो आप इसको हीरो कैटेगरी में रखना है आपको, कुछ फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 22, है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर आपका 22। देखिए क्या दिया है, आपका दिया है 3 + 3 आपका 10² और यहाँ पे आपका क्या है आपका cot⁻, ये आपका 10 का स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे क्या है देखिए 1 प्लस आपका क्या cot² इंटू आपका क्या आपका सेक, है ना। मतलब थीटा लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर है, आपको सॉल्व भी करना है ना, एग्जाम में भी आपको
शॉर्ट में ही लिखना है। अब साइन को पूरा साइन नहीं लिखना है, बस आप समझिए कि साइन लिख रहे हैं एस, 10 का 10, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ 3 10 है, यहाँ साइन है तो यहाँ 3 साइन है, तो आप इसमें भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो चलिए कितना ले लीजिए, थीटा इक्वल टू आपका वहीं 45 रखना है। तो चलिए पहले वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे, यहां से 3 3 कॉमन आ सकता है, तो 3, या डायरेक्ट लिखते चलिए, है ना, 3 इंटू 3, 1045 का वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गया, 1045 का वैल्यू 1, और कॉट 45 का भी वैल्यू आपका 1, 1 प्लस कॉट 45 का वैल्यू भी आपका 1 है ना, इंटू सेक 45, सेक 45 कितना होता है आपका √2 होता है ना, सेक 45 √2 होता है। अब देखिए ये कितना हो गया, 3 प्लस ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 ही हो गया, तो यहाँ पे ऊपर में आपका 6 आ गया, 1 प्लस 1 ये आपका 2, और यहाँ पे नीचे आपका कितना √2, 2 से कटेगा कितना, ये आपका 3, मतलब आपका 3 बाई आपका √2 आ रहा है, ठीक है। तो 45 पुट करने से 3 बाई √2 किस में आएगा, 1045, तो ये कितना होता है 1, साइन 45 1/, आपका 2 होता है, ठीक है। 10 ये आपका कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे 3 साइन 45 का वैल्यू 1/, आपका 2, मतलब ये आपका 3 बाई √2, जो कि मैच हो रहा है क्वेश्चन। तो आंसर इसका आपका क्या निकल गया, आपका फाइनली आंसर निकल गया 3 साइन ए, ठीक है, जो कि सवाल का आंसर है। तो ये आपका वैल्यू पुटिंग था। अब इतना ही टाइम में आप ट्रेडिशनल भी कर सकते थे, तो ट्रेडिशनल भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है। देखिए 3 है दोनों में, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या 1 प्लस आपका 10 स्क्वायर, ऊपर और क्या है देखिए कॉट है, यहाँ क्या है आपका 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पे आपका सेक है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे 3, अब कुछ चीजें याद रखना है आपको, जैसे चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर, और 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर क्या होता है आपका कॉसेक का स्क्वायर। थीटा लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है नहीं, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बोलेंगे कॉसेक का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका सेक, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका कॉट, सेक से ये कटा, बचा कितना देखिए 3, ये आपका सेक बचा, इंटू आपका क्या बचा कॉट बचा, इंटू आपका कॉट बचा, और यहाँ पे आपका क्या बचा देखिए, यहाँ पे आपका बच गया आपका कॉसेक का स्क्वायर। अब 3 हम लोग सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर 1/cos, ये 1/cos, कॉट बराबर क्या होता है कॉस बाय साइन, और कॉसेक बराबर यहाँ लिख देते हैं सेक बराबर 1/cos, कॉट बराबर कॉस बाय साइन, और ये आपका कॉसेक, कॉसेक बराबर 1/sin, तो 1/sin, और साइन कहाँ चला जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1/sin था, 1/sin का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया। अब देखिए एक साइन से ये कटा, अच्छा साइन से एक एक कटा है ना, ये कॉस से ये कॉस कट गया, तो बचा कितना साइन बचा हुआ है, तो 3 इंटू आपका साइन, मतलब वही 3 साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको ट्रेडिशनल भी कर सकते थे, उतना ही टाइम लगेगा। चलिए तो फाइनली आपका आ गया 3 साइन थीटा, जो कि सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल था, है ना। तो आप इसको हीरो कैटेगरी में जरूर रखना है, इसको आपको रिवीजन करते के ही जाना है। तो अगर आपका पेपर अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी वाला पेपर है जो अगला महीना से चालू होने वाला है, देन आपका सीजीएल भी पेपर आने वाला है, अगस्त में ही आपका चालू होगा, है ना। तो आपको जरूर से जरूर इन सभी क्लास को रिवीजन करके ही जाना है, आपको डायरेक्ट सवाल मिलेगा वहां से, ठीक है।
चलिए, और आज का आखिरी सवाल। चलिए, आज का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 है ना। तो अभी देखिए, इसमें कांस्टेंट टर्म है तो सीधा क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, सीधा आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे है, इतना तक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 लगाइए, थीटा इक्वल टू कितना, 45, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले 7 सेक 45 कितना होता है, सेक 45 आपका √2, देन ब्रैकेट है 1 प्लस साइन 45 1/√2, सेक 45 आपका कितना, √2 माइनस टेन 45 1, और यहाँ पे -4 है। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपका 7 √2 आ गया, ये आपका कितना आएगा, √2 + 1, नीचे आपका कितना, यहाँ पे आपका √2, और यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका √2 -1, और यहाँ पे आपका टोटल का 4 है। इस √2 से ये कटा, बचा कितना, 7, a + b a - b क्या आएगा, a² -b², और यहाँ पे माइनस आपका 4, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस आपका 4, तो 7 × 1 -4, 7 - 4, जो कि आंसर दे रहा है आपका 3, जो कि सवाल का क्या है, आंसर है। तो आंसर आपका आ गया 3, जो कि सवाल का आंसर है। तो देख रहे हैं आप, आपको कुछ ज्यादा मतलब ट्रिगोनोमेट्री के पढ़ने का जो कोई जरूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उसी को एकदम ढंग से कर लीजिए। आपका ट्रिगोनोमेट्रिक में एक भी सवाल नहीं रुकेगा। क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 1 से 5 तक लिए हैं, उसको आपको देख लेना है, और कैसे इसका रेशियो निकाला जाता है, साइन थीटा बराबर कॉस, साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, साइन 45, साइन 90, साइन 60, आपको ये वैल्यू एकदम पूरा माइंड में होना चाहिए, तभी आपसे फटाफट फटाफट सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। तो अगर आपको सेशन बढ़िया लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। क्लियर? और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको समय समय क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।